चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं एक नया टॉपिक का नाम है प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना होता है उनकी कैपिटल के ऊपर, तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन रहेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में इसको। सिचुएशन और ट्रीटमेंट। सिचुएशन देखिए, फर्स्ट केस है यहां पे, व्हेन द डीड पार्टनरशिप डीड is not given. It means deed is silent. You can say the deed is silent. Deed नहीं दी हुई है। जब deed नहीं given है तो इंटरेस्ट देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, टू केस। सेकंड केस नंबर 2 है when the deed is given, deed is mentioned, deed is given in the question, deed दी हुई है, तब क्या प्रोविजन रहेंगे। प्रोविजन देखिए, यहां पे दो तरह के प्रोविजन रहेंगे। एक है प्रोविजन नंबर 1, फर्स्ट है एप्रोप्रिएशन बेसिस पे इंटरेस्ट देना है। एप्रोप्रिएशन बेसिस पे इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। दोनों केस देख लेते हैं पहले। एप्रोप्रिएशन बेसिस, दूसरा है चार्ज बेसिस। पहला है एप्रोप्रिएशन बेसिस, दूसरा है चार्ज बेसिस। एप्रोप्रिएशन बेसिस में 3 केस रहते हैं। फर्स्ट, ये केसेस हैं इसके एप्रोप्रिएशन बेसिस के केसेस, और इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा। पहला केस है इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस है फर्म में तो कितना इंटरेस्ट देंगे आप, देन नो इंटरेस्ट इज टू बी गिवन। कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है अगर फर्म में लॉस है तो। नेक्स्ट केस है लेस प्रॉफिट का, ये लॉस है। नेक्स्ट केस है लेस प्रॉफिट। इन केस ऑफ लेस प्रॉफिट है तो उसका रिजल्ट ये रहेगा अप टू द प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, अभी डिटेल में हम सीखेंगे। अगर लॉस है फर्म में तो इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर लेस प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट है फर्म में, कम का मतलब यहां पे है कि जितना इंटरेस्ट देना है उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट कम है, तो अप टू द प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट की लिमिट तक हम लोग इंटरेस्ट दे देंगे। थर्ड है सफिशिएंट प्रॉफिट है फर्म में, तो फिर हम फुल इंटरेस्ट देंगे पार्टनर्स को कैपिटल पे। ये 3 केसेस रहते हैं एप्रोप्रिएशन बेसिस पे। एप्रोप्रिएशन बेसिस को आप एक तरह से एक समझदारी वाली बात कह सकते हैं, एक एलिजेंट वे कह सकते हैं इंटरेस्ट देने का, कि फर्म अगर लॉस में है तो इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं पार्टनर, नहीं लेना चाहिए। अगर कम प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की लिमिट तक ही इंटरेस्ट दे सकते हैं, ले लेना चाहिए पार्टनर्स को। हाँ, जब प्रॉफिट सफिशिएंट है तो फुल इंटरेस्ट लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब चार्ज बेसिस समझिए। चार्ज बेसिस का मतलब यह है कि वेदर देयर इज ए प्रॉफिट इन द फर्म और देयर इज ए लॉस इन द फर्म, डजंट मैटर, फुल इंटरेस्ट इज टू बी गिवन। पूरा इंटरेस्ट देना है, ये चार्ज बेसिस होता है। जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो सभी के सभी एक्सपेंसेस चार्ज बेसिस होते हैं। ठीक है, तो चार्ज बेसिस। अब इसको डिटेल में समझते हैं, इनको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। पहले बात करते हैं हम लोग, ये फर्स्ट केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इंटरेस्ट। अब बात करते हैं लॉस वाले केस में नो इंटरेस्ट। जैसे कि यहां पे था लॉस वाले केस में नो इंटरेस्ट। इट मींस, मान लीजिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए कहा गया और फर्म, क्वेश्चन शुरू हुआ हमारा लॉस से, यानी कि 2 नेट लॉस आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेट लॉस है फर्म में 10,000 रुपीज का। अब फर्म में लॉस है तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देंगे एप्रोप्रिएशन बेसिस अगर है। एक बात आपको बता देता हूं मैं, क्वेश्चन में अगर नहीं क्लियर है कि एप्रोप्रिएशन बेसिस पे देना है या चार्ज बेसिस पे देना है, तो एप्रोप्रिएशन बेसिस पे देना है आप लोगों ने, यानी कि समझदारी देखते हुए समझदारी बरतनी है वहां पे। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, निल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। तो फिर टोटल करेंगे इसका 10,000 रुपीज डेबिट साइड का टोटल है। क्रेडिट में आप लॉस जो है वो ट्रांसफर कर देंगे, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं तो एज कैपिटल और बीस कैपिटल में उस लॉस को आप ट्रांसफर कर देंगे, जो भी उनका रेशियो है। मान लीजिए इनका रेशियो इक्वल है तो 5,500 इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।
क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। सेकंड केस है लेस प्रॉफिट वाला केस। ठीक है, लेस प्रॉफिट वाले में देखिए क्या करेंगे। एक काम करते हैं, हम लोग कंपैरिजन डायरेक्टली कर लेते हैं। जैसे चार्ज बेसिस पे क्या होगा, चार्ज बेसिस पे क्या होगा, अगर यही केस फर्म में लॉस है, मैं कह रहा हूं ना कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट तो फुल देना है, तो अगर चार्ज बेसिस हो, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हो कि वेदर देयर इज ए प्रॉफिट और लॉस, फुल इंटरेस्ट इज टू बी गिवन, दैट इज कॉल्ड चार्ज बेसिस। सो इन दैट केसेस क्या करना है हमें, देखिए लॉस है फर्म में, सेम केस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके चल रहा हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी। फर्म में लॉस है, नेट लॉस आया हुआ है, टू नेट लॉस। ठीक है, नेट लॉस हमारे पास है 10,000 रुपीज का। अब एक बात ध्यान दीजिए, फर्म में नेट लॉस है और फुल इंटरेस्ट की बात चल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात चल रही है। मैं एक एग्जांपल लेके चलूं पहले इनकी कैपिटल के रिगार्डिंग, कि ए ने फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है 2 लाख रुपए की, बी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1 लाख रुपए की, ये इनकी कैपिटल है दोनों की, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन में, 10% पर एनम इंटरेस्ट मिलना है सभी पार्टनर्स को, दोनों को। ए का इंटरेस्ट कितना बनेगा 20,000, बी का इंटरेस्ट कितना बनेगा 10,000। टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है फर्म को 30,000 टोटल इंटरेस्ट। चलिए देखते हैं, नेट लॉस है देन 10,000 रुपीज, लेकिन क्योंकि चार्ज बेसिस बोला हुआ है तो ए को भी इंटरेस्ट देना है और बी को भी इंटरेस्ट देना है। ए को देना है 20,000, बी को देना है 10,000, तो टोटल इंटरेस्ट पे करना है फर्म ने 30,000। इस 30,000 के कारण, चार्ज बेसिस होने के कारण हमारा लॉस इंक्रीज हो जाएगा, लॉस विल रेज टू 40,000 एंड दिस लॉस, क्या करेंगे इस लॉस का, लॉस भरना तो पार्टनर्स को ही है ना, तो अल्टीमेटली ए कैपिटल और बी कैपिटल में ही ट्रांसफर किया जाएगा लॉस। ये पूरा का पूरा लॉस, 40,000 रुपए का लॉस इनकी कैपिटल में ही ट्रांसफर किया जाएगा। मान लीजिए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका, वो है इक्वल 1:1, तो 40,000 रुपए का टोटल लॉस हुआ है, तो 20,000 रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ये चार्ज बेसिस है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि चार्ज बेसिस होने के कारण, मतलब जिद, आप इसको कह सकते हैं कि ये समझदारी है तो ये जिद है, तो जिद करने के कारण फर्म पार्टनर्स का लॉस बढ़ा ही है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा उस केस में हो जाता है जब इंडिविजुअल पार्टनर, एक स्पेशल पार्टनर, एक मतलब सिंगल पार्टनर को 3, 4 या 5 पार्टनर्स हैं, तो उनमें से एक पार्टनर्स को अगर बेनिफिट हो रहा हो या 2 पार्टनर को बेनिफिट हो रहा हो, तो इस चीज को एम्फेसिस कर सकते हैं कि चार्ज बेसिस पे लगाएंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ तब ऐसा होता है। देखिए नेक्स्ट केस है लेस प्रॉफिट अप टू द प्रॉफिट। लेस प्रॉफिट का मतलब है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं हम लोग, इसमें लेस प्रॉफिट है, यानी कि आपको नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 6,000 रुपीज। ये लेस प्रॉफिट कैसे हुआ, ध्यान दीजिए, ये देखिए, अगर दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो इंटरेस्ट बनता है 30,000, 30,000, हमारे पास प्रॉफिट कितना है सिर्फ 6,000 रुपए, तो कैसे दे पाएंगे, इट इज अ केस ऑफ लेस प्रॉफिट। तब हमें क्या करना है, तब इस 6,000 रुपए को यहां पे लिखा अप टू द प्रॉफिट, तो 6,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी को जो इंटरेस्ट देना है वो 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो लेकिन करना कैसे है, हालांकि इनका रेशियो 1:1 है, आप इस रेशियो को इग्नोर कीजिए, इस रेशियो को कंसिडर नहीं करेंगे, तो फिर किस रेशियो में दिया जाएगा, हमें यह देखना है कि अगर इनको फुल इंटरेस्ट पे होता ए और बी को, तो होता 20,000 और 10,000। आप इस 20 और 10 का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, 20-10 का रेशियो बनता है 2:1, तो इसी रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, कैपिटल रेशियो में नहीं, इंटरेस्ट रेशियो में, जितना इंटरेस्ट इनको मिलना था उस रेशियो में। ठीक है, तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 4,000 और 2,000, टोटल 6,000। इस हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यही केस अगर चार्ज बेसिस पे होता कि प्रॉफिट जितना भी हो चाहे लॉस हो, लेकिन इंटरेस्ट तो देना ही देना है। चार्ज बेसिस पे कैसे करते हैं इस मैटर को हम लोग, चार्ज बेसिस पे हमारे पास बाय नेट प्रॉफिट आया हुआ है 6,000 रुपीज का। ठीक है ना, 6,000 रुपीज नेट प्रॉफिट है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म कह रही है कि पूरा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। एक बात आपको मैं और क्लियर कर देता हूं यहां पे
कि जब भी चार्ज बेसिस का क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ फुल इंटरेस्ट देना ही देना है उनको, वेदर देयर इज ए प्रॉफिट वेदर देयर इज ए लॉस इन द फर्म, तो कंसेप्ट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाइए, दैट इज मच 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 बेटर। क्योंकि चार्ज बेसिस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो P&L के एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि आपके पास इसे हम लोग P&L में ही ट्रांसफर कर रहे हैं। यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रहा हूं मैं, यहां भी एप्रोप्रिएशन काट के P&L कर रहा हूं मैं। P&L अकाउंट में आप दिखाइए आपके पास नेट प्रॉफिट है 6,000 रुपए का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल इंटरेस्ट आपने पे करना है 20 इसको और 10 इसको, टोटल 30,000 पे करना है। ठीक है, आपके पास अब क्या बचा, डेबिट साइड में 30,000, क्रेडिट में 6,000 रुपीज है, तो बाय लॉस आएगा विच इज टू ट्रांसफर, लॉस आपको आएगा, लॉस तो ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको, लॉस आएगा यहाँ पे 24,000 रुपए नेट लॉस, आपको नेट लॉस हुआ। उसके बाद आप बनाए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इस लॉस को डिवाइड करने के लिए बना सकते हैं आप कि फर्म में लॉस है, लॉस टू नेट लॉस 24,000 रुपीज, और बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल में आप लॉस को ट्रांसफर करके दिखाएंगे। 24,000 है, इनका रेशियो था 1:1, दोनों इक्वल रेशियो में बीर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस को, तो 12,000 24,000 रुपए। जब चार्ज बेसिस वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसको एप्रोप्रिएशन में ले जाने की बजाय उसको P&L में ले जाना चाहिए, क्योंकि वो चार्ज बेसिस है, राइट। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में लिखा हुआ है फुल इंटरेस्ट। जब सफिशिएंट प्रॉफिट तो फुल इंटरेस्ट। जब प्रॉफिट ही सफिशिएंट है, प्रॉफिट सफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं आप, आपके पास बाय नेट प्रॉफिट आया है ऊपर से, नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आया, आपके पास प्रॉफिट आया 60,000 रुपीज। अब 60,000 रुपए प्रॉफिट है, आपने देना कितना इंटरेस्ट है, सिर्फ 30,000 रुपए, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप इजिली ए और बी को इंटरेस्ट दे सकते हैं, 20 इसको 10 इसको, टोटल 30,000, और बाकी का बचा हुआ जो 30,000 है वो प्रॉफिट हो गया आपको, विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। वो आप इजिली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। 60 में से 30 गए, 30,000 रुपए, जो इनका रेशियो इसमें बांट सकते हैं हम लोग, 15,000 रुपीज आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक था।